ये इंसानों द्वारा बनाए गए नामों को नाम समझ बैठा है, जबकि नाम ये नहीं है। तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत ना पुरुष न नारी। ये पावन से परे है, देह से परे है, ज्योति के प्रकाश से परे है। आदि दुनिया ज्योत के प्रकाश में उलझी पड़ी है कि यही परमात्मा है। त्रिकुटी में जो ज्योत जल रही है यही परमात्मा है। और साहिब समझा समझा के थक गए। साहिब कहते मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हे मन, तू ही ज्योत स्वरूप है, परमात्मा ज्योत स्वरूप नहीं है। परमात्मा शब्द स्वरूप है, इसको समझना पड़ेगा। तन स्वरूप, मन स्वरूप और परमात्म स्वरूप, ये तीनों अलग अलग स्वरूप हैं। तन स्वरूप में काया आती है, मन स्वरूप में ज्योत आती है और परमात्मा स्वरूप में शब्द आता है। इसी को समझना है। साहिब का स्वरूप ज्योत स्वरूप ही नहीं है, शब्द स्वरूप है। हम है शब्द, शब्द हम माही, शब्द से भिन्न और कछु नहीं। शब्द न भिन से देही, कहे कबीर हम शब्द से नहीं। शब्द न भिन से, यानी आत्म स्वरूप का कभी नाश नहीं होता। भिन से देही, शरीर कभी रहते नहीं है, हमेशा नष्ट हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा और उसका नाम कभी नष्ट नहीं होते, क्योंकि दोनों एक ही हैं। परमात्मा और नाम एक ही है। एक ही वस्तु के दो नाम रखे गए हैं। कोई उसको परमात्मा कह देता है, कोई उसको शब्द कह देता है, कोई उसको नाम कहता है। नानक साहब कह रहे कोई नाम न जाने मेरा, यानी मेरा परमात्म स्वरूप। एक हो गया देह स्वरूप और एक हो गया आत्म स्वरूप। आत्म स्वरूप को प्राप्त कर कर ही परमात्म स्वरूप तक पहुंचा जाता है, नहीं तो कोई नहीं जा सकता वहां पे। सब इन्हीं शरीरों में उलझ के 1,84,000 में भटकेंगे, लेकिन अब नहीं भटकना। साहिब कह रहे 1,84,000 भटक के पांव पे अटके आए और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। अगर इस बार भी तुम्हारे समझ में नहीं आई कि 52 अक्षरों से अलग हो जाना है, तो वापस आना पड़ेगा। इसी को समझाया गया है बार बार, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी को बार बार गुरुजी यही समझा समझा के जीव को चेता रहे हैं। किससे पहले कि मृत्यु रूपी काल तुम्हारे सिर पे आगे खड़ा हो जाए, इससे पहले परमात्मा को जान लो। ये इंसानी जन्म केवल परमात्मा को जानने के लिए मिला है। कोई इस गलतफहमी में ना रहे कि मेरी अच्छी नौकरी मिल गई, मुझे अच्छी बीवी मिल गई, अच्छा घर बार मिल गया, पैसा आना शुरू हो गया, मजे लग गए तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। गलतफहमी में मत रहना। ये तुम्हारा जीवन जीने का रास्ता आसान हो गया है, लेकिन जीवन सफल नहीं हो गया। ये तुम्हारी मुसीबतें कम हो गई हैं। तुम्हें सुबह दोपहर शाम के खाने की फिक्र नहीं है। पता है बैंक बैलेंस भर गया है, अब तो खाना मिलेगा ही। खाना मिल सकता है सही टाइम पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जन्म सफल हो गया। जन्म खाने के लिए नहीं मिला है, जन्म मिला है अपने आत्म स्वरूप को जानने के लिए, अपने निज स्वरूप को जानने के लिए। जब तक ये समझ में नहीं आया, कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए बार बार साहिब निज स्वरूप का ज्ञान देते हैं जीव को कि निज स्वरूप को जान लो। 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। निज नाम के बिना कहते हैं कैसे पार लगोगे, कोई लगाने वाला नहीं है।
तो निज नाम ही परमात्मा का नाम है, उसको अच्छी तरह समझ लो। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। इसी निज नाम का सारा खेल है। दुनिया के नाम जपना आसान है ना, भी तुम कोई गुरु धारण करो, तुम्हारे पास खुद इतने नाम है परमात्मा की, कोई भी ले लो, गुरु बनाने की क्या जरूरत है। अगर नाम जपने से ही परमात्मा मिलता है तो तुम खुद ही नाम जप लो, गुरु से नाम लेने की क्या जरूरत है। लेकिन असलियत यह है कि नाम जप से परमात्मा नहीं मिलता। गुरु बनाने की इसलिए जरूरत है क्योंकि गुरु हमें नाम जप से छुड़वा देगा और हमें ज्ञान देगा। गुरु ज्ञान देता है, नाम नहीं देता है। दुनियावी नाम गुरु नहीं देता है, गुरु ज्ञान देता है। किसका ज्ञान देता है? आत्मा का ज्ञान देता है। अगर आत्मज्ञानी है तो, अगर आत्मज्ञानी नहीं है तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। चेला आया भाई लेने, तो क्या दे देगा? नाम दे देगा। जपो जपो बेटा राम राम, जपो बेटा श्याम श्याम, जपो बेटा कबीर कबीर, जपो बेटा सतनाम, यही कुछ दे देगा। या कोई सागी पकड़ा देगा, उसी को रटते रहोगे। 52 अक्षर है सब। ये सब काल का जाल है। तो कबीर साहब बिल्कुल क्लियर कट बोल रहे हैं कि जब भेदी गुरु तुम्हारे जीवन में आ गया तो समझो तुम्हारे सारे नाम खत्म हो जाएंगे। वो नाम जपने नहीं देगा तुम्हें, वो छुड़वाएगा। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। सबसे पहले तो वो नाम छुड़वा देगा जो 52 अक्षरी है, जो इंसानों ने बनाए हैं, बिल्कुल किनारे कर देगा, छोड़ो इसको। और उसके बाद क्या बताएगा? तुम्हें तुम्हारा आत्म ज्ञान बताएगा। जल में मीन प्यासी, मोह देखत आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान के बिना नर भटक रहा है। अब ये भटकना कब दूर होगी? जब आत्म ज्ञान हो जाएगा। और जब आत्म ज्ञान हो गया तो समझो सारे संसार का कल्याण अकेला ही कर सकता है गुरु। इतनी महिमा बताई है कि पूरे संसार को एक नाम तार सकता है जो भेदी गुरु बताता है। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एह आस एह आधार। नानक नीच कहे विचार, धानक रूप रहा करता। ये बाणी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है कि तेरा एक नाम तारे संसार। परमात्मा का एक नाम पूरे संसार को तार सकता है। जैसे एक सूर्य सारे संसार को रोशनी दे रहा है। 2 सूर्य की जरूरत नहीं है हमें, एक में ही काम हो जाता है। इसी प्रकार एक नाम से ही कल्याण हो जाएगा। बस वो नाम सच्चा होना चाहिए, सतनाम होना चाहिए, 52 अक्षरी नाम नहीं चाहिए। 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार। सारी उम्र 52 में ही उलझे 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 संसार से निकल गए। कैसे बात बनेगी? कभी नहीं बनेगी। इसलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि पहले अपने तो दुश्मन को समझ ले। तुम्हारा दुश्मन कौन है? 52 अक्षरी तुम्हारे दुश्मन हैं। ये जितनी लड़ाई फसाद, दंगे, मारा मारी, मारा पीटा, ये जितनी गाली गलौज है, ये सब जो तुम्हें फंसाने के साधन है, ये कैसे है? 52 से हैं। इन 52 की वजह से ही सारे दंगे हो रहे हैं। किसी ने कह दिया ओए तो तुम्हें एकदम दिल पे चुभ गया, किसी ने कहा भैया जी तो बड़ा अच्छा लगा। क्या है ये दोनों? दोनों ही 52 हैं, दोनों ही 52 है। एक तुम्हें हंसा रहा है, एक रुला रहा है दोनों 52 का खेल। लेकिन तुम 52 से परे हो जाओ। इसी को बोला सुख दुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुखदाई। असल में सुख वहां है जो 52 से परे का खेल है। तो इसलिए साहिब ने कहा जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा।
जब बावन का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। सार शब्द में समाना है हमने, तब हमारी मुक्ति होगी। अगर हम गलती से 52 में ही उलझे रहे, तस्वीरों में उलझे रहे, फोटो कैलेंडर में, पत्थरों में उलझे रहे, चट्टानों में उलझे रहे, तो हमारा कल्याण नहीं होगा। तो इसीलिए सारा खेल 52 का है, अच्छी तरह समझना है। हमारे सत्संग आते हैं यूट्यूब चैनल पे, कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास। जब आप लिखेंगे कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, तो आपके सामने कबीर साहब की एक पीली सी फोटो आ जाएगी। वही है हमारा चैनल, उसको आपने सब्सक्राइब करना है और सत्संग सीरियल वाइज सुनने हैं, 1 2 3 4 5 करके। 52 तक आते आते आपका 52 का डोरा ही टूट जाएगा, सारा खेल खत्म हो जाएगा काल भगवान का, और आप एकदम निर्द्वंद होके मालिक की भक्ति में जुड़ोगे। पता लगेगा कि परमात्मा की भक्ति कहते किसे हैं। ये नाम जपने को मालिक की भक्ति नहीं कहते, नाम जपने वालों को जपी कहते हैं, तपस्या करने वाले को तपी कहते हैं, और संन्यास धारण करने वालों को सन्यासी कहते हैं। तो जपी तपी सन्यासी से कल्याण नहीं होगा। जपी तपी सन्यासी तो काल के ही मुंह में जा रहे हैं। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं, बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। मैं ही हूं, इसको समझना पड़ेगा। जो कुछ है मैं ही हूं, अपने आप को जानो। तुम्हारा परमात्मा तुम में विराजमान है, इसको समझना पड़ेगा। जो तिल माही तेल है और जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। मेरा परमात्मा मुझ में विराजमान है और मैं ही उसको ढूंढ नहीं पा रहा हूं। कितनी दुविधा है। जैसे एक हिरण सारी उम्र अपनी कस्तूरी को ढूंढता रहता है कि खुशबू कहां से आ रही है, पूरा जंगल महका हुआ है, खुशबू आ कहां से रही है, समझ ही नहीं पाता कि उसकी नाभि में कस्तूरी है। लेकिन भटक भटक के जीवन बर्बाद कर देता है। तो कहते कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। वो रमता राम हमारी आत्मा में रमण कर रहा है, लेकिन हम ही अपनी आत्मा से दूर होके बैठे। सबके घरों में पंखे लगे हैं, बिल्कुल लगे होंगे। पंखों में करंट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। करंट को कभी छू के देखा कि कैसा होता है? बिल्कुल छू के देखा है। छू के क्या देखा? गलती से उंगली लग गई। छू के कौन देखता करंट को? गलती से उंगली लग गई, गलती में ही बोध हो गया कि करंट होता कैसा है, पंखा चलता किससे है। वस्तु तुम्हारे घर में है इसलिए तुम्हें बोध हो गया, भले गलती से हुआ। अब एक वस्तु और भी है तुम्हारे घर में, उस वस्तु का नाम है आत्मा। कौन से घर में है? ये जो घर लेके टहल रहे हो, आत्मा साथ लेके आए हो ना, घर तो नहीं छोड़ा है। सबकी आत्मा सबके पास है, यानी वस्तु सबके पास है, लेकिन फिर भी आत्मा का बोध नहीं है। वस्तु घर में है लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं है। वो कैसी होती है, क्या होता है, कैसे बॉडी को करंट दे रही है, उसका स्वरूप क्या है, कुछ जानकारी नहीं है। इसी जानकारी को, अधूरी जानकारी को पूरा करने के लिए बंदी छोड़ आते हैं। वो यही ज्ञान देने आते हैं कि तू एक आत्मा है और तू खुद को ही नहीं जान पा, तो कैसे कल्याण होगा? तो साहिब कह रहे जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। मछली और जल बिल्कुल आमने सामने पास है। जल मछली के अंग संग है, लेकिन फिर भी वो प्यासी की प्यासी है।
इसी प्रकार परमात्मा हमारे अंग संग है, लेकिन लोग ढूंढ कहाँ रहे हैं? लोग ढूंढ रहे हैं सतलोक में। परमात्मा कहाँ बैठा है? सतलोक में। परमात्मा कहाँ बैठा है? स्वर्ग में। परमात्मा कहाँ बैठा है? ब्रह्मलोक में, गोलोक में, शिवलोक में। और बोल क्या रहे हैं? परमात्मा हमारे अंग संग है। भैया अंग संग का मतलब तो समझ लो। अंग संग का मतलब है अंग के संग, यानी चिपका हुआ है तुमसे बिल्कुल। और तुम बैठे हुए हो सोच के कि परमात्मा सतलोक में है, तो फिर तो वो अंग संग नहीं रहा। लेकिन साहिब कह रहे वो अंग संग है। कैसे है? ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। अब दो साई तो हो नहीं सकते कि एक साई तेरे अंदर है और एक कुर्सी डाल के सतलोक में बैठा है। ये जितने भी सतलोक वाले साई हैं, ये सब झूठे साई हैं, झूठे। ये मायावी साई हैं। क्योंकि जब तुम सतलोक पहुंचोगे बड़ी मुश्किल से, तो सतलोक वाला जो पुरुष होगा, सतपुरुष, तुम्हें थोड़े दिनों में फीका लगने लग जाएगा। क्योंकि वाणी कह रही है सतलोक के आगे अलग लोग है। अलग लोक में अलग पुरुष है। सतपुरुष के रोमकूप में हजारों सूर्य हैं, उसके लाखों सूर्य हैं। अलग पुरुष से आगे अगम पुरुष बैठा है अगम लोक में, उसके करोड़ों सूर्य हैं एक एक रोम में। उसके आगे अनामी लोक में अनामी पुरुष बैठा है, उसके अरबों सूर्य हैं। बताओ, चार पुरुष तो कबीर पंथियों ने बना दिए। सत पुरुष, अलग पुरुष, अगम पुरुष, अनामी पुरुष।